Greetings to all. We are doing the question answers of lesson 3 Deep Water. We have done long questions, the misadventure that happened with William Douglas at the YMCA pool. Then we did another question, how did the instructor build a swimmer out of William Douglas. डगलस को उन्होंने एक अच्छा स्विमर कैसे बना दिया, कि किस तरह से उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया था. नाउ लेट अस कंटिन्यू. लेट अस बिगिन विद द शॉर्ट क्वेश्चंस. हाउ डिड मिस एडवेंचर अफेक्ट हिम. इफेक्ट नहीं, अफेक्ट. अफेक्ट होता है किसी चीज़ पर असर डालना, कि उस मिस एडवेंचर ने डगलस पर कैसे अफेक्ट डाला, प्रभावित किया. द मिस एडवेंचर एट YMCA पूल अफेक्टेड हिम टेरिबली. ठीक है, अफेक्ट प्रभावित करना और इफेक्ट प्रभावित होना. ध्यान रखें, अफेक्ट जब कोई चीज़ दूसरे को प्रभावित कर रही है, प्रभावित करना, और इफेक्ट प्रभावित होना. तो हम कह रहे हैं, अगर हम कहते हैं विलियम डगलस वॉज, तब हम बोलते हैं इफेक्टेड. विलियम डगलस वॉज इफेक्टेड. अब हम कह रहे हैं मिस एडवेंचर, है ना. विलियम डगलस वॉज इफेक्टेड बाय द मिस एडवेंचर, और यहाँ हम कह रहे हैं मिस एडवेंचर अफेक्टेड विलियम डगलस टेरिबली, बहुत बुरी तरह. ही वॉज वीक, ही वॉज ट्रैम्बलिंग, काँप रहे थे. ही कुड नॉट ईट दैट नाइट. अ फियर, अ हॉन्टिंग. हॉन्टिंग हमने जोड़ा, फियर अपने आप में सफिशिएंट होता है, लेकिन हॉन्टिंग एक एडजेक्टिव भी जोड़ा, विशेषण, ये बताने के लिए कि बहुत ही भयंकर डर. टुक अ फर्म ग्रिप ऑन हिज हार्ट. He began to fear water. He avoided it whenever he could. जब भी मतलब जब भी पानी में होते, जब भी वो कोशिश कर सकते थे, वो पानी से बचने की कोशिश करते थे, उसे अवॉइड करना चाहते थे. वो ज़्यादा समय तक पानी में नहीं रह सकते थे. Why was Douglas determined to get over his fear of water? अब क्यों वो डिटरमाइंड थे, वो हम क्वेश्चन में ऑलरेडी वैसे लॉन्ग में कर चुके हैं. The misadventure at YMCA pool left a deep impression on Douglas' mind. A haunted fear of water followed him after that. क्योंकि मिस एडवेंचर का बहुत बुरा असर पड़ा डगलस पर. A haunted fear of water, एक बहुत बुरा डर हमेशा उनके साथ रहने लगा, डरने लगे वो पानी से. एंड दिस ruined, ये है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, दिस ruined all his joy of canoeing, boating, swimming and fishing. कैनोइंग, कैनो होता है एक छोटी नाव, एक छोटी नौका जो स्वयं चलाते हैं लोग. अब कैनो नहीं कर सकते थे, कैनोइंग के लिए नहीं जा सकते थे, बोटिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, फिशिंग के लिए कभी भी नहीं जा सकते थे. उन्हें डर लगने लगा. इसी कारण से ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. नेक्स्ट कम्स, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर. कि उसने अपने पुराने डर को काबू कर लिया है. ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा था. ये हमारा एज इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन का है, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं. ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. आप देखें, मैं दोबारा यही पढ़ने वाली हूँ. ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, सो ही प्रैक्टिस्ड अलोन फॉर वीक्स. देन ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, स्वैम अक्रॉस इट. ही डाइव्ड अगेन एंड अगेन एंड स्वैम across the other shore and back. Now he was totally confident that he had no fear of water. आप यहाँ से भी लिख सकते हैं टू लेक वेंटवर्थ एंड स्वैम अक्रॉस इट, ये भी कर सकते हैं. या इसके अलावा जो और इसमें दिए गए हैं वो भी इसमें आप, जैसे मैंने इसमें यहाँ लिखा हुआ है, और क्या है कि वो बार बार उन्होंने स्विमिंग की, बार बार उन्होंने उसमें छलांग लगाई और दूसरे किनारे तक वो पहुँचे, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि अब उनके मन में पानी का डर खत्म हो चुका है. वाई डज डगलस एज अडल्ट रिकाउंट a childhood experience of terror and is conquering on it? What larger meaning does he draw from this experience? बड़े होने के बाद उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो इस एक्सपीरियंस को याद कर रहे हैं, उन्हें इससे क्या सीखने को मिला, या इन अदर वर्ड्स what message does Douglas want to convey in this lesson? इस लेसन में वो क्या मैसेज हमें देना चाहते हैं. डगलस conveys a message of hope, स्ट्रगल एंड डिटर्मिनेशन. होप, उम्मीद, संघर्ष, और डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा. ही सेज दैट देयर इज़ फियर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. कि डर केवल किस चीज़ से लगता है, मृत्यु के नाम से,
He says that there is peace in death, so will to live wins over all other fear. देखिए बहुत अच्छी लाइंस हैं ये। किस चीज़ का मैसेज? कि हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और मजबूत इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैसेज बना? होप, स्ट्रगल एंड डिटर्मिनेशन। उनका ये कहना था कि डर हमें केवल कब लगता है? मृत्यु के नाम से लगता है। जब हमें लगता है कि इससे हमें चोट लग जाएगी, मृत्यु हो सकती है, तो हम उस चीज़ से डरने लगते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद तो सब शांत है। देयर इज़ पीस इन डेथ, सो विल टू लिव। अगर इच्छा हो जीवन जीने की जो इच्छा शक्ति होती है वो बाकी सभी डरों पर काबू कर लेती है। उसके बाद हमारे मन में कोई डर नहीं बचता अगर हमारे अंदर जीवन जीने की इच्छा शक्ति हो। वाई डिड डगलस हैव एन अवर्जन टू वाटर? डगलस पानी से क्यों डरते थे? His father took him to a beach in California. पानी से क्यों बचते थे? क्योंकि उनके साथ बचपन में एक हादसा हो चुका था। एक बार उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया बीच पर लेकर गए। When Douglas was of 3 or 4, जब डगलस वॉज, हमें ईयर या एज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें समझ में आता है जब हम ये इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं तो इसका अर्थ है कि हम किसी की वर्ष एज बता रहे हैं। डगलस केवल 3 या 4 ईयर्स तो हम लिखेंगे क्योंकि महीना भी हो सकता है, एज लिखने की आवश्यकता नहीं है कि इतने ओल्ड थे या इतने एज थे। दे बोथ स्टूड इन द सर्फ, जो झाग उसमें बन रहे थे, लहरें जो किनारे पर आकर झाग बनाती हैं। ही हंग ऑन हिज फादर, अपने फादर से बिल्कुल चिपके हुए, लटके हुए। येट द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, लेकिन फिर भी उन लहरों की सामने वो टिक नहीं पाए और गिर गए। एंड दे स्वेप्ट ओवर हिम। डगलस वॉज बरीड इन वाटर, डगलस कुछ समय के लिए पानी में थे, कुछ सेकंड के लिए। हिज ब्रेथ वॉज गॉन, उनकी सांस रुक गई। एंड सो ही हैव एन एवर्जन टू वाटर, उसके बाद वो पानी से बचने लगे, इसीलिए वो पानी से बचते थे। वाई डिड डगलस थिंक दैट YMCA पूल वॉज सेफ? डगलस को क्यों लगता था कि YMCA पूल सेफ क्यों है? YMCA पूल seemed safe to Douglas because it had a gradual level going from high to low, क्योंकि जो उसमें पूल में जो गहराई थी वो ग्रेजुअल थी, धीरे धीरे थी, और 2 से 3 फीट तो शेलो एंड से था, 9 फुट से दूसरी तरफ से गहरा था। द एक्सपर्ट स्विमर्स could swim in the deeper part whereas the novices could practice at the upper level. novices नौ सिखिए, जो 9 सिखिए थे वो शेलो एंड में प्रैक्टिस